अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा के हवाले से है। और कुछ लोग जो कि सरहद अबूर करके आए थे, उसे जिसने ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई, उसे अरेस्टिंग के हवाले से है खबर है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया। और यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जिन पर कॉलिंग की सुविधा जो है तो बंद की जाएगी। किस वजह से ये जानते हैं आगे वीडियो में। तो इससे पहले की बात शुरू किया जाए, प्लीज़ अगर से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सऊदी अरब की ख़बरें आप तक आसानी से पहुंच सकें। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे 7 इथोपियन लोग जो कि सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल हुए थे, उसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ़्तार किया गया है, जिसका ताल्लुक़ जमहूरिया माली से बताया गया है। वो माली का रहने वाला है। तो उसको जो है तो अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए कि वाज़ह रहे कि यहाँ पे किसी भी गैर कानूनी तरीके से रहे किसी भी इंसान को अगर से कोई भी ट्रांसपोर्ट की और कुछ भी ऐसी सुविधा उपलब्ध करता है तो उसका जो है तो उसे यानी कि रहने की जगह देता है या ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो उसकी किसी तरीके से उसका हेल्प करना, उसकी मदद करना जो है तो कानूनन जुर्म है और ऐसा करने के लिए मना किया गया है। तो यहाँ पे सबक न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकरमा पुलिस ने बताया कि दूरअंदाजों और उन्हें सफ़र की सहूलत फराहम करने वाले जमहूरिया माली के तारिक वतन को कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ पे उन लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहाँ पे कि कार्रवाई होगी। वाज़ह रहे कि कोई भी अगर से इस तरह की गलती करता है, किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके से रहने वाले को कोई भी सुविधा उपलब्ध कराता है, किसी तरीके से भी उसका हेल्प करता है, तो उसके लिए सज़ा मुअय्यन है और फिर उसे डिपोर्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 15 साल की क़ैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना है। ऐसे किसी भी आदमी पर जो है तो किसी भी गैर कानूनी तरीके से जो भी ममलकत में रह रहे हैं उनको इस तरह हेल्प करेगा कोई भी, तो उसको 15 साल की क़ैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना। उसके बाद अगर गैर मुल्की है तो जाहिर सी बात है उसे डिपोर्ट भी किया जाएगा, जिसका नियम तो सभी को पता है कि डिपोर्ट करने के बाद आप किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं सिवाय हज और उम्रा के वीज़े के। ठीक है, तो चलिए ऐसे हर हफ्ते की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी जो है तो फिर 13,000 से भी ज़्यादा लोग पकड़े गए थे, जो कि कल की न्यूज़ में मैंने शामिल नहीं किया था। बहरहाल मैं यूँ ही बता दे रहा हूँ, इसको डिटेल्स में नहीं बताता हूँ। सऊदी अरब हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा है कि 15 रमज़ानुल मुबारक तक ज़ायरीन ने 12 मिलियन लीटर से भी ज़्यादा आब ज़मज़म का इस्तेमाल किया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक इंतज़ामिया के मातहत आब ज़मज़म के इदारे के इंचार्ज अब्दुल रहमान अल ज़हरानी ने बताया कि मस्जिद अल हराम में रोज़ेदारों के लिए 12 मिलियन लीटर से भी ज़्यादा आब ज़मज़म मुहैया कराया गया, जिसमें बताया गया कि 25,000 ज़मज़म के कूलर्स फराहम किए गए, जिनमें हर एक में 40 लीटर के कैपेसिटी है, यानी कि 40 लीटर पानी जो है तो उसमें आ सकता है। और इस कूलर्स को मस्जिद अल हराम के सहनों में और मुसल्लों पर जो है तो फराहम किया गया। इसके अलावा ज़मज़म के 40 लाख बोतलें भी तकसीम की गई। तो ये सब डिटेल्स बताया गया है इंतज़ामिया की तरफ से। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा के हवाले से। ही है जैसा कि पहले अपील किया गया था लोगों से कि रमज़ान मुबारक में 2 उम्रा ना करें, बल्कि यानी कि ज़्यादा उम्रा ना, 1 उम्रा पर ही इक्तफ़ा करने की बात कही गई थी। और भी कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा से सवाल किया गया था, तो उसका जवाब भी आया है। और यहाँ पे फिर अब बताते चले कि अब दूसरा उम्रा करने की इजाज़त है। यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि आप लोग उर्दू में उसकी फ़ोटो देख सकते हैं, कि रमज़ान मुबारक के 19 तारीख तक दूसरा उम्रा किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, जैसा कि सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा के बयान में कहा गया है कि 19 रमज़ान मुबारक तक उम्रा किया जा सकता है। सिस्टम में इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो वज़ारत ने कहा कि इतवार से बुध तक रात के 10 बजे से सहपहर 4 बजे तक दूसरे उम्रे की बुकिंग की गुंजाइश मौजूद है। तो आप लोग जो है तो इस टाइम के अंदर दूसरे उम्रे के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। जैसा कि पहले ख़बर आई थी कि मना नहीं किया गया था, लेकिन अपील किया गया था कि अगर से एक ही उम्रा पर इक्तफ़ा किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अभी दूसरा उम्रे की गुंजाइश भी 19 तारीख तक बताया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा से उम्रा परमिट के हवाले से भी सवाल किया गया था, जिसके जवाब में बताया गया है कि परमिट के मुकर्ररा वक्त में ताख़ीर के होने पर नया परमिट जारी कराने के लिए इंतज़ार करें। जब तक वक्त ख़त्म हो जाए तो दूसरे परमिट की जारी किया जा सकता है, यानी कि वक्त ख़त्म होने के बाद। अगर से तब्दील की बात है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उम्रा परमिट के वक्त में तब्दीली नहीं कराई जा सकती है, लेकिन हाँ ये है कि आप जो है तो उसे कैंसिल करा सकते हैं, उसके बाद दूसरा परमिट जारी करा सकते हैं कैंसिल करा के। वक्त में तब्दीली मुमकिन नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि आप जो है तो दूसरा अगर से परमिट जारी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन जो है उसको कैंसिल कराने के बाद पहले वाला, लेकिन वक्त के तब्दीली का यहाँ पे कोई सिस्टम इसमें नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने ऐप्स के बारे में बताया कि बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे जिनके कॉलिंग की सुविधा बैन की जाएगी, बंद कर दिया जाएगा। इसकी वजह बताया गया है कि बहुत सारा डेटा जो है तो बेच दिया जाता है, तो इसके हवाले से किसी भी सूरत में ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि ममलकत के कानून के हिसाब से ना चले। अगर से कोई भी ऐप्स अगर से कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कानून के हिसाब से ये नहीं करता है, तो उस पर यह पाबंदी आयद हो जाएगी कि वहाँ उससे कॉलिंग वगैरह नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि कानून का ये करना, पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। तो जो भी कुछ नियम सिस्टम है ऐसा, यानी डेटा वगैरह सेव करने का, लेकिन डेटा किसी का ये करना, बेचना और किसी का डेटा जो है तो ये हो जाए, उसके सूरत में जो है तो इस ऐप्स को यहाँ पे चलाने की इजाज़त नहीं होगी। अरब न्यूज़ ने वज़ीर मौसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला अल सवाहा के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा है, बताया है कि इनकी जानिब से वाज़ह किया गया है कि किसी को भी रेड लाइन पार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो मुल्क व कौम की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनका मज़ीद कहना था कि लोगों की जानिब से हसास डेटा सोशल मीडिया पर लापरवाही से शेयर करने के बायस सार्फिन के डेटा खुफिया रखना एक आलमी चैलेंज है। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया पे सब चीज़ शेयर करती जा रही है, तो उसे आलमी तौर पे ये चैलेंज है उसे खुफिया रखना, उसे बचा के सेव रखना। तो यहाँ पे बताया गया कि अब्दुल्ला अल सवाहा ने के मुताबिक हुकूमत ने कुछ ऐसी कंपनियों का पता लगाकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है जिन्होंने सार्फिन का डेटा बेचा है। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों का, जिन्होंने अपने कस्टमर्स का, जिन्होंने सार्फिन का डेटा सेल किया है, बेचा है, तो ऐसी ऐप्स को यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। कॉल की सुविधा इस पर सहूलत जो है तो इस पर फ़राहम नहीं की होगी सऊदी अरब के अंदर में। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि शऊर उजागर करना और क़वानीन व ज़ाबित मुरतब करना हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे भी बहुत सारी ऐप्स है जिससे सऊदी अरब में कॉल नहीं होती है। व्हाट्सअप से भी अगर से बात किया जाए तो कॉल कनेक्ट तो हो जाती है, लेकिन बात नहीं हो पाती है। हालांकि आईमो से तो ज़्यादातर लोग कॉल करते हैं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिस पे जो है तो जैसा कि बताया गया यहाँ पे कि डेटा एक चैलेंज है, आलमी चैलेंज है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे ये चैलेंज है कि डेटा जो है तो सेफ रहे, नहीं तो फिर डेटा बहुत सी कंपनी जो है तो सार्फिन का, लोगों का डेटा सेल कर दे रही हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है और क़वानीन और ज़ाबित के ख़िलाफ़ है। तो चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।